वाल्मीकि स्टूडेंट आप स्वागत है एक और फाइनली आपका यहाँ पर 2 मार्च का हम हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी याद नहीं किया, तो हम जो पेपर कराने वाले हैं, और आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 80 में 70 या 75 मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और साथ ही आपका यहाँ पर हिंदी का हम पूरा आपका संपूर्ण हर चीज पूरे पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरे एंड तक देखना है। ठीक है स्टूडेंट, और आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2023। ठीक है, आप यहाँ पर हिंदी, और आपका यहाँ पर मार्क्स 80 का रहेगा, समय आपका 3 घंटे का रहने वाला, और टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। ठीक है, और आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश भी यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आपका पेपर बहुत देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है, सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो आपको यहाँ पर जो सही विकल्प आते हैं, तो इसे आपको क्या ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो पहला आता है कैमरे के सामने लाया जाता है एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो यहाँ पर कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता आत्म प्रजा कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का, या असफलता का। तो आत्म प्रजा कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जगजीवन का, यानी आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेनी है, नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक है, और तीसरा आता समाचार लेखन की शैली है सीधी पिरामिड शैली, तिरछी पिरामिड शैली, आड़ी पिरामिड शैली, या उल्टी पिरामिड शैली। तो यहाँ पर समाचार लेखन की शैली है वो हो जाएगी आपकी उल्टी पिरामिड शैली, आपका द करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा आता है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद, राजनीति, धर्म, समाज। तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव वो आपका यहाँ पर हो जाएगा बाजारवाद। ठीक है, आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाइए, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके पेपर में आने वाले हैं। फिर आपका पांचवा आता है जिससे वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके यहाँ पर जो पाँचवें का आंसर है वो हो जाएगा आपका सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य आपका पाँचवें का आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब आपका छठवां आता है पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है, प्रतीकों के लिए, चित्त विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, या व्यंग्यार्थ के लिए। तो पतंग कविता इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है, वो आपका हो जाएगा बिंब विधान के लिए। तो हमने आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही बार करा दिए बेस्ट सॉल्यूशन सहित, और साथ ही जो इनका स्क्रीनशॉट वो आप घर लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। ठीक है, अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके रेगिस्तान। 7 नंबर के आपके रेगिस्तान आते हैं। पहला आता है तुमने डॉट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, भाषा या बोली। तो पहले में आपको भर देना भाषा। ठीक है, तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, पहले में आपको भाषा हो जाएगा। फिर दूसरा आता है बिना मुरझा महकने के माने डॉट किया जाने। तो यहाँ पर बिना मुरझा महकने के माने फूल किया जाने। ठीक है, दूसरे में आपका फूल रहेगा। और तीसरा आता है बाजार में एक डॉट है खेल या जादू। तो बाजार में एक यहाँ पर जादू है। ठीक है, तीसरे में आपका यहाँ पर जादू रहेगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, आपके हमने 3 रेगिस्तान करा दिए। अब चलिए आपका चौथा यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको चौथा यहाँ पर रेगिस्तान आता है रीतिकाल का एक अन्य नाम है श्रृंगारकाल या स्वर्णकाल। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका रीतिकाल का एक अन्य नाम यहाँ पर श्रृंगारकाल है। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है निबंध है या कहानी। तो आपका कहानी हो जाएगा यहाँ पर 5वें रेगिस्तान में। फिर आपका 6वां आता है संपादकीय को डॉट की आवाज़ माना जाता है आम जनता की या अखबार की। तो संपादकीय को यहाँ पर आम जनता की आवाज़ माना जाता है। ठीक है, आम जनता हो जाएगा आपका 6वें रेगिस्तान में। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है टेढ़ते शब्द का अर्थ है पुकारते या चिल्लाते। तो यहाँ पर टेढ़े शब्द का अर्थ होता है पुकारते। ठीक है, साथ में आपको पुकारते भर देना है। तो हमने आपके 7 नंबर के रेगिस्तान करा दी बेस्ट सॉल्यूशन सहित, और आप जो इनका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। फिर आपके यहाँ पर आती हैं संयुक्त 6 नंबर की आती हैं कॉलम आओ में आपके यहाँ पर संयुक्त दी गई है। ठीक है, तो पहली आती है कैमरे में बंद अपाई। ठीक है, तो कैमरे में बंद अपाई इसको मैच आपको कर देना है यहाँ पर रघुवीर शाह से। ठीक है, रघुवीर शाह से मैच कर देना है। और दूसरी आती है छंद के प्रकार। तो छंद के प्रकार यहाँ पर होते हैं 2। ठीक है, छंद के प्रकार यहाँ पर 2 होते हैं, मात्रिक छंद और बाणिक छंद। आपको हमने नाम भी बता दिए हैं। और जो तीसरी आती है भक्ति, तो तीसरी जो आपकी आती है भक्तिन आपकी यहाँ पर हो जाएगी महादेवी वर्मा। ठीक है, भक्तिन आपकी महादेवी वर्मा हो जाएगी। और फिर आपका चौथी आती है रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। तो यहाँ पर रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वो होते हैं 3। तो चौथी को आपको इससे मैच कर देना है। और 5वीं आती है कहानी का केंद्र बिंदु। तो कहानी का केंद्र बिंदु होता है कथानक। ठीक है, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। और 6वीं आती है चौपाई छंद, इसको मैच कर देना 16 मात्राएं से। तो फिर से सुन लीजिए कैमरे बंद अपाई रघुवीर शाह, छंद के प्रकार 2, भक्तिन महादेवी वर्मा, रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार यहाँ पर होते 3, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक, और चौपाई छंद 16 मात्राएं। अब आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में आते हैं 7 नंबर के आते हैं बच्चे
निडरता के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं। तो चलिए इनके आंसर हम देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर अच्छी तरह से देखेंगे। तो पहला आपका आंसर आएगा बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। अब आपका दूसरा आता है संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है। तो जो यहाँ पर संचारी भाव की संख्या मानी गई है वो मानी गई है 33, ठीक है। दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब आपका तीसरा आता है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। अगर आपने यहाँ पर हिंदी किताब को, ठीक है, भक्तिन वाला जो पार्ट है अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपसे बनना चाहिए। चलिए लेकिन हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था, ठीक है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। अब चलिए चौथा आता है, चौथा आपका क्वेश्चन आता है 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा पाँचवीं का, ठीक है, आपको चौथे का आंसर हो जाएगा खचाखच, फटाफट, परात, कांच, मुक्का। ये आपकी 5 यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द हैं, तो जल्दी से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है गुरदानी का क्या अर्थ है, ठीक है, आपको बताना है गुरदानी का क्या अर्थ है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा गुरदानी का अर्थ है गुड़ व चने से बना हुआ लड्डू। ये आपका 5वीं का आंसर हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और 6वां आता है रेडियो के समाचार की कौन सी संरचना शैली होती है। तो 6वें का आंसर आपका क्या रहेगा, वो हो जाएगा आपको उल्टा पिरामिड शैली। दिल्ली उल्टा पिरामिड शैली हो जाएगा 6वें का आंसर। और फिर आपका आता है गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर गागर में सागर भरने का क्या अर्थ है, वो आपका आंसर हो जाएगा थोड़े से बहुत कहना। तो हमने एक सदवाक्य में करा दिए, पहले का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनका स्क्रीनशॉट खा लीजिए पहले तो, ठीक है। और 5वें, 6वें, 7वें का स्क्रीनशॉट खा लीजिए। तो आपके एक सदवाक्य में हो चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सत असत, ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था। तो पहला आपका यहाँ पर क्या रहेगा, चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य होने वाला है। और दूसरा आता श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा। चलिए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, तीसरा सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। और चौथा आता है काला अच्छा भैंस बराबर का अर्थ साचा होना है। तो ये आपका गलत है, यानी असत्य है। और 5वां आता मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और 6वां आता उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो जो इनका आंसर चलिए दिखा देते हैं आपको। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है, पहला आपके यहाँ पर आएगा असत्य, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, और तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा आपका असत्य रहेगा, 5वां आपका सत्य और 6वां सत्य रहेगा, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है, हमने यहाँ पर गोद दिया है। पहला आपका असत्य है, दूसरा आपका सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, चौथा आपका असत्य है, 5वां सत्य और 6वां सत्य है। और ये आपके यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये रहा आपका यहाँ पर एक सदवाक्य का सोल्यूशन, फिर से दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। अथवा आता है स्नेह सुरासा क्या आशा है। जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ये जो आपको ऊपर का क्वेश्चन है, साथ ही जो अथवा क्वेश्चन स्नेह सुरासा क्या आशा है, आपको दोनों क्वेश्चन को याद करना है। तो जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। 6वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं स्नेह सुरासा क्या आशा है, आपका अथवा क्वेश्चन है। 6वें का अथवा का आंसर आप बता रहे हैं। तो देते कभी स्नेह रूपी मुद्रा को पीता रहता है, अर्थात वह लोगों के प्रति प्रेम रूपी मुद्रा को पीकर मदमस्त रहता है। तो आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपको जो यहाँ पर हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देंगे, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन को याद करके जाना, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना है। अब 7वां आता प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखिए, अथवा आता है नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। 7वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं नई कविता की 2 विशेषताएं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्षण का मात, ये आपकी पहली विशेषता है, इसके अंदर आपका विवरण दिया, तो इसे भी आपको याद करना। दूसरी हेडिंग आपकी दूसरी विशेषता आती है, तीसरी विशेषता आती है, चौथी आती है। तो यहाँ से आपको 3 को याद कर लेना, ठीक है, 3 को आपको यहाँ से याद कर लेना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये रही आपकी प्रगतिवाद की, ठीक है, आपकी प्रगतिवाद की विशेषताएं आपकी 4 दी हैं, तो आपको यहाँ पर 3 कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। चलिए आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है। 2 नंबर का अथवा आता है अशोक की वृक्ष की 2 विशेषता लिखिए। 8वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशा है। तो ए रहा उसका आंसर। आप यहाँ पर देते हैं परचेजिंग पावर से अभिप्राय आर्थिक सबलता से है, इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर पर जीने का प्रयास किया जाता है। इसे मकान, कोठी, बैंक खाते, जमीन जायदाद आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। तो आपके यहाँ पर खरीदने लगते हैं, यहाँ से आंसर आपका समाप्त हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। आपका हमने क्वेश्चन यहाँ पर 8वीं का आंसर करा दिया। क्वेश्चन आपका 9 आता है
लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया, ठीक है। अथवा आता है सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। 9वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया है। तो ये रहा उसका आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है। ये उसका आंसर स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो। और फिर आपका यहाँ पर आता है जो आपका दिया है सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर आपको आपके यहाँ पर स्कूल से नोट से आपके कराए गए होंगे, तो नोट से आपको याद कर सकती है। नहीं तो आपके परीक्षा बोध होगी, प्रश्न बैंक होगी और परीक्षा अध्ययन होगी, तो उससे आपको याद कर लेना, ठीक है। हम आपको ये क्वेश्चन का आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन याद करने, ऊपर का करना अथवा का भी याद करना है। और 10वां आता है संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता है भ्रांति में अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं संधि अलंकार की परिभाषा, ठीक है। ये रही उसकी परिभाषा, ये है आपकी परिभाषा, ये रहा आपका उदाहरण। आपके यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं, तो दोनों में से आपको एक करना है जो आपको सरल लगे, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका आप 11वां क्वेश्चन आता है कवि छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा आता है लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये रहा आपका यहाँ पर 11वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये रहा आपकी लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ये आपके उदाहरण, ठीक है। पहला आपको यहाँ पर उदाहरण आता महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे। और दूसरा आता रामू तू गधा है। ये आपके यहाँ पर उदाहरण है। और ये रही आपकी परिभाषा, जब से लेकर कहते हैं यहाँ तक आपकी परिभाषा समाप्त होती है। तो स्क्रीनशॉट काट लीजिए। तो हमने आपका यहाँ पर करा दिया 11वां क्वेश्चन। 12वां आता है राष्ट्रभाषा, और यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा आपको 2 अंतर लिखना है, 2 नंबर का है। और इसका अथवा आता है, अथवा आप यहाँ पढ़ते हैं जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। 12वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। तो ये आपके यहाँ पर 2 अंतर दिए हैं, तो आपको दोनों को याद कर लेना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 13वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर आता है और उदाहरण सहित लिखिए। और फिर आपका आता है नेपाल शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो इनका आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रही आपकी परिभाषा, ठीक है। आपकी परिभाषा यहाँ पर समाप्त होती है, ये आपकी परिभाषा है। और ये रही आपके उदाहरण। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है। तो आपका हमने करा दिया यहाँ पर 13वां क्वेश्चन। और 14वां आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, 2 नंबर का। अथवा आता इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। 14वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देते हैं इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ये रहा आपका आंसर। यहाँ से आंसर आपका स्टार्ट होता है। तो पहले तो आप 4 लाइन का स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने घाल लिया हुआ और आपकी 1 लाइन यहाँ पर दी गई है, आदान प्रदान करते हैं तो इसे ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने घाल लिया हुआ। अब चलिए आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है। तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो आपका 15वां का अथवा है मोहनजोदड़ो की सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया। तो ये रहा उसका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब आपका यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखित 2 रचना लिखना, आपको भावपक्ष कलापक्ष लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। तो ये रहा आपके यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर। ये रहा आपका यहाँ पर तुलसीदास पर काव्यगत परिचय, ठीक है। यहाँ पर आपकी रचना आती है रामचरितमानस, बिना पत्रिका, देहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। तो इन्हीं में से आपको 2 को याद कर लेना। और ये रहा आपका भावपक्ष, ठीक है। ये आपका भावपक्ष है। और ये रहा आपका कलापक्ष, ये रहा साहित्य में स्थान। तो पूरे का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से घाल लीजिए। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसको आपको खुद कर लेना है। और फिर 7वां आता महादेव वर्मा अथवा जयंत कुमार का साहित्यिक पचन निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है। 2 रचना लिखनी है, भाषा सही लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना है। जो आपका महादेव वर्मा का जो आपका साहित्यिक परिचय है, ठीक है, इसका आंसर हम आपको बाद में बता देंगे। और जो आपका यहाँ पर 18वां आता भाव पलवन कीजिए, जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं। 3 नंबर का अथवा आता वार्षिक परिचय तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच के संबंध लिखिए, संवाद को लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य, इस पर आपको भाव पालन करना है। तो ये रहा आपका 12वें का आंसर, ठीक है। ये आपका जरा और मृत्यु पर आपको भाव पालन करना है। तो ये रहा उसका आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19वां, जिसमें आपको यहाँ पर आता है पद्यांश, जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित, ठीक है, सॉरी, आपका पद्यांश आता है। तो गगन गगन तेरा पैरा, पवन पवन तेरा बरगरा, ठीक है, इस तरह से दिया है। इसका अथवा देख लेते हैं। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। और जो आपके यहाँ पर देते हैं, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये रहे उसके क्वेश्चन। और आपका यहाँ पर आता है ये आपका गद्यांश है। इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए, ठीक है। और ये रहे आपके क्वेश्चन। तो चलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको दिखा देते हैं।
जो आपका यहाँ पर दिया है गगन गगन तेरा यश फहरा, तो उसके आंसर आप देते। पहले का आंसर आपका हो जाएगा शीर्षक रहेगा आपका भारत देश है। दूसरा था क्योंकि वह यह हमारी जन्मभूमि है और सब कुछ हमने इसी देश से प्राप्त किया, हमारा जीवन इसका है, ठीक है। और तीसरा का आंसर देख लीजिए, तीसरे का तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां आता है जिसमें आपको यहाँ पर ये पद्यांश आता है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। ये आपका 4 नंबर का, दोनों ही आपके पद्यांश है, दोनों में से आपको एक पे लिखना है। जो आपका यहाँ पर दिया है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, तो ये रहा उसका प्रसंग, ठीक है। और इसमें संदर्भ यहाँ पर दिया जाता है, संदर्भ और प्रसंग दोनों इसमें दिए जाते हैं, ये रही व्याख्या। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन, तो ये दे देती है जिसमें आपको यहाँ पर आता है गद्यांश, ठीक है। इसकी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 4 नंबर क्वेश्चन है। और इसका अथवा देख लेते हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पर 3 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं। और इसका अथवा आता है, बाजार में एक जादू है और जादू आँख की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और जो आपका 22वें क्वेश्चन है, 22वें क्वेश्चन का भी आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो 23वें क्वेश्चन है, 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, जिनका आंसर आपको नहीं दिया, उन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो क्वेश्चन हमें छोड़ दिए सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे पर प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।